गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम यूनिट 14 प्रोबेबिलिटी की क्विक रिवीजन शुरू करें। आइए देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेटे इसके क्विक रिवीजन में हमने क्या किया, केस स्टडीज उठाई। ठीक है, क्योंकि आप यदि केस स्टडीज करेंगे तो आपको जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। आइए थोड़ा सा करने से पहले इसका एक बार जो इसका बेसिक है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो बेटा जी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती क्या है। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है बेटा पॉसिबिलिटीज, कि किसी काम को करने की पॉसिबिलिटीज कितनी है। ठीक है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम लिख देते हैं। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको स्मॉल सा फॉर्मूला बता देती हूँ। फेवरेबल आउटकम बाय मीन्स टोटल आउटकम। अब फेवरेबल का मतलब जैसे कि कोई भी इवेंट आपसे पूछा है, जो उस इवेंट के, जैसे आपसे पूछा है कि हमारे एक बैग में 4 रेड बॉल हैं, रेड बॉल आपके पास 4 हैं एंड ब्लैक बॉल आपके पास 3 हैं। ठीक है, टोटल बॉल्स आपके पास कितनी होगी, टोटल बॉल्स आपके पास हो जाएंगी 7। उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताइए रेड बॉल की। ठीक है, तो रेड बॉल आपके पास कितनी है 4, तो ये फेवरेबल आपका क्या हुआ, रेड बॉल हुई। समझ आइए, जो चीज पूछी जा रही है। एंड बाय में टोटल इज इक्वल टू, ये आपके पास 7। आंसर क्या होएगा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का, तो पी ऑफ रेड बॉल आपके पास आ जाएगा 4/7। इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। फेवरेबल का मतलब पता चल गया, जो चीज पूछी जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो आपका चीज हुई है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये चीज होना है, जैसे कि कोई, अब यहां से हम कहें कि पी ऑफ ब्लू बॉल निकालो। अब यहाँ तो रेड बॉल है और यहाँ पर आपके पास ब्लैक बॉल है। अब हम कहें पी ऑफ ब्लू निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकालो, तो वो तो 0 है ना, है ना, क्योंकि ब्लू तो इसमें है ही नहीं है। तो जो चीज नहीं है, ठीक है ना, जो हो ही नहीं सकती, वो क्या होती है, अनश्योर, जिसको हम इम्पॉसिबल भी बोलते हैं, और वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, और कोई इवेंट जो हो सकता है उसे हम बोलते हैं श्योर, और वो हमेशा 1 रहता है। आपसे पूछा जाता है जो इवेंट कैन बी हैपन, वो आप क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे श्योर। ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। और जो कैन नॉट बी हैपन, अनश्योर, इम्पॉसिबल एंड 0। ठीक है, तो इससे आपका पता चलता है जो पी ऑफ ई है, प्रोबेबिलिटी है, वो लाई करती है 0 और 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकती, और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। कोई काम है वो एक ही है ना, 2 तो नहीं है, एक ही काम है। ठीक है, यूनिवर्स एक है, हर यहाँ पर आपका एक को लेकर के चलेंगे हम, या तो काम होगा या फिर काम नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा 0, होगा तो 1। ठीक है, दूसरा हम इसके लिए बात करें कि जो चीज हुई है, जो काम हुआ है और जो काम नहीं हुआ है, उन सबका सम कितना होता है, 1 होता है। कैन बी हैपन और कैन नॉट बी हैपन, वो हमेशा उनका ऐड क्या होता है, 1 होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा जी। एक तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम्स, एंड पी ऑफ ई आपको पता होना चाहिए कि लाइज करती है 0 और 1 के बीच में। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट आपके पास 1 होता है। आपको पता चल गया फेवरेबल क्या होते हैं। ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम जो आपसे पूछे हैं और टोटल जो आपके पूरे इवेंट के आउटकम्स होंगे। ठीक है, और जो अनश्योर इवेंट होता है वो 0 होता है, श्योर इवेंट आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो आइए बढ़ते हैं बेटा जी फर्स्ट केस स्टडी की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, तो इसमें आपको कहा है राहुल इज अ लकी चार्म फॉर हिज क्रिकेट टीम। He has a jar of cards with numbers from 10 to 75. 4.
Before each match, he draw a card from the jar. If the card bears an even number, the team was win. If the number is even and divisible by 5, they win by a big margin. If number is an odd number less than 30, they win by a small margin. And if the number is prime number between 50 to 74, they lose. Okay? आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रा अ कार्ड विद एन इवन नंबर लेस देन 30। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, हाँ जी, कितने हैं? 10 to 74। अब 10 to 74 आपके पास कितने होंगे? 65। देखिए 74 में से 10 को माइनस कर दीजिए, कितने आए? 74। एक 10 भी है तो 64 प्लस 1 65, ठीक है ना, क्योंकि हमने 10 को इंक्लूड करना है। तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने आए? 65। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रा अ कार्ड विद एन इवन नंबर। हम लिखेंगे एन इवन नंबर लेस देन 30। अब आपको 10 to 30 के बीच के इवन नंबर देखने हैं, तो आप लिखिए इवन नंबर। एक तो 10 ही हो गया, ठीक है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस। नेक्स्ट आपके पास है, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रा अ कार्ड विद एन ऑड नंबर लेस देन 30। अब हमने बताने हैं एन ऑड नंबर लेस देन 30। ओड नंबर लेस देन 30 आपके पास कितने होंगे? तो 10 के बाद ओड जो कि आपका 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, तो आप 2 और 3 से भी हम कह सकते हैं। तो 11 प्राइम भी है, ओड भी है, ठीक है। 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया एंड 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। के पास है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रा विद एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 5। तो एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 5, तो इवन नंबर होना चाहिए और डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो कौन सी होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो आपके पास टोटल कितने हुए? 7। तो अब इसके बाद सबसे पहले हमने टोटल आउटकम्स ले लिए, उसके बाद जो हमें इवेंट दिए हुए थे उसके हमने टोटल पॉसिबिलिटीज लिख दी, ठीक है। हाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपसे नहीं लर्न होता, आप लिख सकते फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप लिखेंगे एन इवन नंबर लेस देन 30 और प्रोबेबिलिटी का साइन अप्लाई कर देंगे 11 बाय में 65। सेकेंड पार्ट करेंगे एन ओड नंबर लेस देन 30, 10 बाय 65 कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा, 5 1 जा एंड 5 3 जा। एन इवन नंबर divisible by 5, 7 by 65।
तो बेटा ये आपके पास केस स्टडी बेस्ड हमने क्वेश्चन को किया है, ठीक है। तो आपका ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और आपको सेम ऐसे ही आपने सिंपल क्वेश्चंस को करे हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारी सेकंड केस स्टडी की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं सेकंड केस स्टडी की तरफ। आपके पास है, इन ए सर्वे ऑन हॉलीडेज 120 पीपल्स वर आस्क्ड टू स्टेट व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड ऑन देयर लास्ट हॉलीडे। इसमें आपके पास टोटल पीपल्स कितने हैं? टोटल पीपल 120 है ना। और उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा, इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी एंड ही ट्रेवल बाय बस और शिप। बस और शिप का एंगल आपके पास कितना है? तो हमें सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बस एंड शिप। इसके लिए हमें टोटल पर्सन देखने हैं। तो इनके लिए आपके पास एंगल है 33 एंड 36। तो हम लिखेंगे 33 प्लस 36 बाय में टोटल एंगल आपके पास 360 होता है एंड टोटल पर्सन आपके पास 120 है। सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आएगा 69 बाय में 360 मल्टीप्लाई 120। कितने पर्सन आ गए? 23। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास कितने हुए? पी ऑफ बस प्लस शिप कितने हुए? 23 एंड टोटल कितने हैं? 120। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड आपके पास क्या है? विच इज द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा फेवरेट ट्रांसपोर्ट का मोड है? कार। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड के लिए मोस्ट फेवरेबल मोड इज इक्वल टू कार। और उसके पर्सन्स कितने हैं? तो कार का एंगल कितना बनना है? 177, ठीक है। और टोटल एंगल 360, पर्सन्स कितने हैं? 120। कितना आ गया? 59 पीपल, ठीक है, जो कार में ट्रेवल कर रहे हैं। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या है? A person is selected at random if the probability that he did not use train। अब ध्यान दीजिएगा, नॉट यूज ट्रेन कितनी है? P of train not 4/5। Find the number of the people who use train। हमने वो पर्सन निकाले हैं जो ट्रेन को यूज करें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस पी ऑफ टी नोट कर दे, 1 माइनस 4/5। तो आपके पास ट्रेन को यूज कितने लोग करेंगे ये हमने निकालना है। पी ऑफ ट्रेन आपके पास आया 1/5। हम लेट कर लेते हैं, लेट पीपल यूज ट्रेन एक्स, ठीक है। तो पी ऑफ ट्रेन पीपल यूज ट्रेन हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स बाय में टोटल आउटकम्स कितने हैं? 120। अब ये भी आपके पास पी ऑफ ट्रेन है और ये भी आपके पास पी ऑफ ट्रेन है। हम इन दोनों को इक्वल रख दें। एक्स बाय में 120 इज इक्वल टू 1/5। 5x इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू 120 बाय में 5, 24 पीपल। तो जो 24% है वो क्या यूज करते हैं? ट्रेन यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम सिलेक्टेड पर्सन यूज एरोप्लेन
इज 7/60। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन आपको कितनी दी हुई है? 7/60। फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी एट द रेट ऑफ दिस। तो जरा हमें अभी पता होना चाहिए आपको, प्यूपल एरोप्लेन को जो यूज करते हैं, आपको ऐसे निकालने, आप ऐसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एक सिंपल ट्रिक है, आप कैसे निकाल लें। पीपल यूज एरोप्लेन, आपके पास टोटल 120 है, आपको जो बस और शिप यूज करते हैं वो 23 है, ठीक है ना, और जो कार यूज करती है वो 59 है, और ट्रेन जो यूज करते हैं वो 24 है। सबको ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो 23, 59, 24 ऐड करेंगे आप इसे, नाइन एंड 3 12 एंड 4 16, कैरी 1 और 10 1 0 रहेगा, माइनस करेंगे आप 14, तो 14% आपके क्या यूज करते हैं, एरोप्लेन को एज अ मोड, जो ट्रांसपोर्ट मोड है वो यूज करते हैं। अब एक पर्सन है वो 5000 रुपीज पे करता है, ठीक है, तो 14% कितना चार्ज करेंगे, तो हम लिखेंगे, उसने क्या पूछा है, फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी, तो हम लिखेंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 5000, 70,000, 14 मल्टीप्लाई 5000, 7,000 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से देखिए, आपने देखो ये आपके पास केस स्टडी थी, आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ था, पाई चार्ट को सॉल्व करके हमने फेवरेबल आउटकम्स निकाले, और उसके साथ साथ हम क्या करते रहे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो उसने हमसे पूछा। देखो ऐसे ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, ये जो आपका हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन करा है वो बेसिक के ऊपर आपके बेस्ड था, और ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड बेस्ड था, ठीक है, तो आप केस स्टडी को समझिएगा तो आप नॉर्मल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे थर्ड केस स्टडी की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग CBL refers to any teaching methodology that makes use of computer for information transmission at an elementary school level. Computer applications can be used to display multimedia lesson plans. A survey was done on 1,000 elementary and secondary schools of Assam, and they were classified by the number of computers they had. आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड द नंबर ऑफ स्कूल्स आपको गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास अ सर्वे वाज डन 1,000 एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल, तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हुए, टोटल आउटकम्स आपके पास 1000 हुए, ओके। अब आपसे क्या पूछा गया है, first find the probability that school chosen at random has more than 1,000 computers। तो फर्स्ट पार्ट है आपका more than 1,000 computers, तो 1,000 कंप्यूटर्स से ज्यादा, सॉरी 1,000 नहीं, मोर देन 100 कंप्यूटर्स, तो 100 कंप्यूटर से ज्यादा आपके पास ये है 80, 101 एंड मोर, ओके, तो आपके पास आएगा 80, ठीक है, और आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर देंगे, हम इकट्ठी सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 50 और फ्यूअर कंप्यूटर, 50 और उससे कम, तो 50 और फ्यूअर कंप्यूटर,
तो 50 और उससे कम, देखिए यहां तक आपके पास 50 और उससे कम है इन तीनों में, तो इन तीनों को आप ऐड करेंगे 0, 9 एंड 5 14, कैरी 1, 6 एंड 1 7, तो टोटल आपके पास कितने हुए 740। ओके, आपको ऐड करना है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, मैंने सीधा टेबल में ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूल चोजन एट रैंडम हैज नो मोर देन 20 कंप्यूटर, नो मोर देन 20 कंप्यूटर्स, ओनली आपको ये दोनों लेने हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे थर्ड पार्ट में, मतलब कि सेकंड का ही बी पार्ट है यहां, नो मोर देन 20 कंप्यूटर्स। तो आपके पास फर्स्ट टू आएंगे एंड फर्स्ट टू का एडिशन आपके पास है 450, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चोजन एट रैंडम हैज 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर, 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर, दिस 250, ठीक है। तो आपके पास थर्ड पार्ट है लेस देन 10 और सॉरी 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर्स, तो आपके पास आएगा 250, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम। तो सबसे पहले आपने किसके लिए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1000 कंप्यूटर, 100 है बेटा, मैं यहां पर मिस्टेक कर दी है, 100 कंप्यूटर, 80 बाय में 1000 कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 50 और fewer कंप्यूटर, 740 बाय में 1000, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 and 0. Probability of no more than 20 computers, 450 बाय में 1000, 5 9 जा 5 2 जा, 10 और less than 10 computers, 250 बाय में 1000, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो बेटे जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वो किस पे बेस्ड था, पाई चार्ट पे, और जो ये वाला क्वेश्चन है आपका किस पे बेस्ड है, टेबल बेस्ड है। तो इट मींस आप क्या समझ पा रहे हैं कि आपको पाई चार्ट रीड करना और टेबल रीड करनी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेबल रीड करना आएगा, पाई चार्ट आपको रीड करना आएगा, तभी आप आंसर्स दे पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम फोर्थ केस स्टडी की तरफ, ठीक है बेटा। हाँ जी स्टूडेंट, आपके पास है ऑन अ वीकेंड रानी वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद हर फैमिली, द डेस्क हैज 52 कार्ड्स, इफ ब्रदर ड्रू वन कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्ड्स, तो आपके पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, ठीक है। 4 टाइप के आपके पास कार्ड होते हैं, सब में 1 to 10 आपके पास काउंटिंग होती है, 11 12 एंड 13 कार्ड आपका फेस कार्ड होता है, और 26 आपके ब्लैक होते हैं, 26 आपके रेड होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आइए करते हैं इनके क्वेश्चंस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ किंग ऑफ रेड कलर के लिए। तो रेड कलर के बेटा जी आपके पास कितने किंग होते हैं 2,
ठीक है। फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड आपके पास कितने हैं? 12। एंड थर्ड का बेटे जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट आपके पास 1 है, ये फर्स्ट। सेकंड, थर्ड का ए पार्ट एंड बी पार्ट में है द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। बी पार्ट है अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड आपके पास टोटल 6 होंगे, ठीक है। तो हमने जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी सबके सब हमने आउटकम्स लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम्स। तो बेटे जी आपके पास P ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर, टू बाय 52, 1 by 26, a face card, 12 by 52, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, a jack of heart, 1 by 52, a red face card, a red face card, 6 by 52, 3 2 3s are 2 2s are 2 6 are। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड का ए पार्ट एंड बी पार्ट। बेटे सेम आपके पास एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन था, ये ऐसे ही हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया है, बट वो उसने आपको कैसे दे दिया? केस बेस में दे दिया। मतलब कि बच्चे क्या करते हैं, इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देख करके पजल हो जाते हैं कि ये तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, हमें तो आएगा ही नहीं, है ना। बट आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। सेम आपके पास जो आपका बेसिक है उसी से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ केस स्टडी की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं फिफ्थ केस स्टडी की तरफ। राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस बोर्ड गेम इन विच दे वर सपोज्ड टू यूज 2 डाइस। अब 2 डाइस यूज हो रही है, तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने बनेंगे? आइए देखते हैं टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 36। और कैसे बनते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो बेटे टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हुए? 36। आपको प्रोबेबिलिटी इसके लिए निकालनी है। देखिए, रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट सम ऑफ 2 डाइस नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस द डाइस इज 8। तो सम कितना होना चाहिए आपके पास? तो हम लिखेंगे सम कितना मांग रहा है वो? 8। तो सम 8 आपके पास कितने
का होगा ये देखते हैं। ये आपके पास 1 2 3 4 5, तो कितने आउटकम्स है ये 5। सम 8 आपको कितने का मिलेगा 5 डाइस का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राहुल गोट नेक्स्ट चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 13। अब देखिए सम 13 कितने का होगा, मैक्सिमम आपके पास जो सम होता है वो 12 होता है, तो 13 तो होता ही नहीं, तो वो क्या होगा 0 होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, नाउ इट वॉज रवि टर्न, he rolled the dice, what is the probability that he got the sum of two numbers appearing on the top face of the dice is less than or equal to 12. The sum is less than and equal to 12. Sum less than and equal to 12. तो देखिए आपके पास सभी मैक्सिमम कितना है 12, मिनिमम कितना है 2, तो 2 to 12 है सभी के सभी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 36। ओके, नेक्स्ट देखिए, राहुल गोट नेक्स्ट चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज इक्वल टू 7। sum is equal to 7, sum equal to 7। ये थर्ड का बी पार्ट है बेटा, ध्यान रखिएगा, और ये ए पार्ट है। तो सम 7 आपके पास कितनों में है, देखिए 1 2 3 4 5 6 में आपको 7 मिल रहा है ना, तो आपके पास क्या आया 6। समझ आ गई। सबसे पहले आपने टोटल आउटकम्स लिखे, वो बनाए, उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स आपने निकाल लिए, ठीक है। अब हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम। तो P ऑफ सम 8 5 में 36, P ऑफ सम 13 0 बाय में 36, P ऑफ असम P सम लेस देन एंड इक्वल टू 12, 36 बाय में 36, जिसे कैंसिल करके हम 1 लिख देंगे। T of sum equal to 7 is equal to 6 by 36, 1 by 6। तो बेटे यहाँ पर आपके हमने आपको आज 5 केस स्टडी के बेस्ड हमने आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो बेटे आज हमारा 1 to 14 चैप्टर की क्विक रिवीजन भी खत्म हो गई है, और इससे अलग यदि आपको कोई क्वेश्चन आपने हमसे पूछना है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें जा करके वो क्वेश्चन आप हमें लिख सकते हैं, प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हम फाइंड आउट करके देंगे आपको इस वीडियो बना करके, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी बेटा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगी। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। होप सो बेटे हमने आपको जो वीडियोस में दिया है एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स हमने सारा सोल्यूशन दिया है, एग्जाम्पलर का हम आपको पूरा सोल्यूशन दे चुके हैं, और हमने क्विक रिवीजन हर एक चैप्टर की आपको, जिसमें केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस भी थे और सिंपल क्वेश्चंस भी थे, ठीक है, वो सब करके हमने आपको कंप्लीट करवा दिया आपका 10th का मैथ्स, ठीक है। और यदि आप ये तीनों वीडियोस को पे हमारे वर्क करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, तो पूरी आपको गारंटी है कि आप 100% स्कोर कर सकते हैं अपने 10th क्लास मैथ्स में। तो बेटे जो अब हम लेकर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, तो वो आपकी फाइनल के लिए प्रिपरेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।